हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे, आखिर कब तक ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, है ना। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है कि तैयारी कहाँ से की जाए, इस पर डिस्कस करेंगे और कैसे की जाए। तो चलिए भाई, सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आपको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जो आपकी तैयारी हो जाती है वो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, और जो आपका ये चैनल, आपका खुद का चैनल है नायरा स्टडी हब, यहाँ पर राजन सीरीज, पवन सीरीज और कम से कम 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं उनको सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, इन चीज़ों को पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो आपका ये चैनल हो जाता है नायरा स्टडी हब, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होते हैं आप लोगों को, वो भी आपको एकदम फ्री में मिलते हैं, कोई भी इसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाते। और जो क्लासेस हो जाती हैं इसके लिए भी, ठीक है। अब रहा सवाल कि आपको क्लासेस कैसे प्रोवाइड होंगी, तो आपको क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे आपके पास क्लासेस पहुंच जाएंगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो आप लोग क्लासेस देख पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, ठीक है। और थोड़ी सी इस पे और बात कर लेते हैं कि जैसे ये हो जाता है कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट टफ पढ़ते हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से आए हैं, ठीक है, तो अब आपको टाइमिंग का तो पता हो ही गया, सब्जेक्ट का भी आपको पता हो गया। लेकिन जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे, जैसे एक सब्जेक्ट संस्कृत, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट था उर्दू, या आप उर्दू सब्जेक्ट लें या संस्कृत सब्जेक्ट लें। लेकिन अब क्या है, जो सेकेंड सेमेस्टर है इसमें आपको क्या करना रहेगा, सभी को, चाहे वो उर्दू सब्जेक्ट लिए हो चाहे वो संस्कृत सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश आप सभी को लेनी अनिवार्य है। तो ये भी जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, तो बड़ी ही बारीकी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ना बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की एक सोच बनी हुई है कि मैम जब एग्जाम तो आएंगे तब, जब पहले रिजल्ट आ जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद ही से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये सोच भाई बहुत ही गलत होती है, क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। और आप लोग देख रहे हो कैसे कैसे आदेश आ रहे हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, और कौन कौन लोग, अब देखिए सीटेट के एग्जाम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जो अगर हमने डीएलएड में एडमिशन लिया है, तो अब हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और भीड़ से अलग दिखना है, तो हमें कुछ अलग ही वर्क करना है। वैसे तो पासिंग मार्क्स अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो 25 में से 12 तो आ ही जाते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है, हमें सिर्फ 12 मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और यानी परफॉर्मेंस करना है और अच्छे से भी अच्छा परफॉर्मेंस करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो जाता है और फोर्थ सेमेस्टर हो जाता है, इसकी परीक्षाएं कब तक होनी संभावित हैं। तो मान के चले आप लोग, ये मई 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने की संभावनाएं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अप्रैल में संभावित चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण क्या हो जाएगा, परीक्षा मई तक जा सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ ले कि आप लोगों की परीक्षाएं कब तक होनी संभावित है, तो मई तक। तो कुछ भी टाइम नहीं बचा है, जिस हिसाब से आपके सब्जेक्ट है उस हिसाब से कुछ भी टाइम नहीं है। तो इसके लिए आप लोग तैयारी में लग जाएं और नायरा स्टडी हब से जुड़ जाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर कर चुके हैं तो नहीं करना रहता है, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है। हाँ, लाइक रोज करना रहता है, हर क्लास को करना रहता है, हर वीडियो को करना रहता है, और शेयर भी ऐसे ही करना रहता है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।